देखिए हम चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी। हम चल रहे हैं भारत का संविधान, क्योंकि भारत के संविधान के बारे में हमने इससे पहले जो वीडियो आपको दी है उस वीडियो में 12 मिनट की वो वीडियो है। तो जो भी कोई इस दूसरी वीडियो को देख रहा है वो पहली वीडियो में कहानी सुन ले। हमने उसमें कहानी सुनाई है 12 मिनट में कि हमारा संविधान किस तरह से बना, या भीमराव अम्बेडकर को पिता कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, हर बात के बारे में उसको बताया है। अब यहाँ पर हमने जो कोई कहानी सुनाई थी उसके बारे में वन लाइनर टाइप में बेसिक क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। ये चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस दें या अन्य कोई भी परीक्षा दें, सभी के लिए यूजफुल संविधान है। देखिए, यानी बेनिफिशियल। हमने कहा जब भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी के नेता थे। अब ये लेबर पार्टी जीत कर आई थी चुनाव में, क्योंकि दो ही पार्टियां इंग्लैंड में, एक लेबर, दूसरी पार्टी है रूलिंग। रूलिंग पार्टी जो थी वो हार गई थी और लेबर पार्टी जीत गई थी। दो ही पार्टियां हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आता है कि जब अंग्रेज लोग, हमने कहानी सुनाए थे कि भारत छोड़ने के लिए तैयार हुए, तो नेहरू जी ने कहा आप हमारा संविधान बनवा दीजिए। तो देखिए, संविधान बनवाने के लिए आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, वह उसमें अध्यक्ष सहित कितने व्यक्ति थे? देखिए, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, 1946 में। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक तो व्यक्ति था अध्यक्ष। अध्यक्ष का नाम हमने बताया था सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। और दो सदस्य थे, दो मेंबर थे, दो सदस्य थे। एक का नाम था A.V. अलेक्जेंडर और दूसरे का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीन व्यक्ति इसमें आए। कैबिनेट मिशन इसको क्यों कहा गया बच्चों? कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये तीनों व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर थे। इंग्लैंड में तीनों व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। ये 1946 में आया और सबसे पहले ये गांधी जी के पास गुजरात पहुंचा। जब गांधी जी के पास गुजरात पहुंचा तो वहां जाकर गांधी जी ने कहा, देखो मैं तो अब इससे संन्यास ले चुका हूँ और अब आप जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, नेहरू, पटेल और इन लोगों से आप मिलिए, ये आपको हर तरह से साथ देंगे और आप इन लोगों से मिलिए। तो जब ये लोग नेहरू पटेल के पास आए तो इन्होंने देखा ना तो हमारी कोई संविधान सभा थी ना कुछ था, तो इन्होंने सबसे पहले सिफारिश की कि आप अपनी एक संविधान सभा बनाइए, 10 लाख सदस्यों पर एक MP चुनिए। तो सबसे पहले देखिए, ये आप मैंने जो लिख दिया इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इन लोगों ने देखे क्वेश्चन आता है किसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश 1946 जब हमारे संविधान सभा के गठन के लिए सिफारिश की कैबिनेट मिशन ने, तो संविधान सभा गठित हुई।
अब होता क्या है, देखिए इसमें क्या कहा था, एक सदस्य के लिए, एक सदस्य यानी कह सकते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई, तो उस समय निर्धारित की गई थी 10 लाख पर एक सांसद। अब 10 लाख पर एक सांसद में अब संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति आए, तो देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति, कुल कितने सदस्य थे, कुल कितने सदस्य थे। देखिए संविधान सभा में कुल सदस्य आए 389, जिसमें 15 महिलाएं थी। ये संविधान सभा की कुल सीटें हो गई। अब इसके बाद हमारा आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, सदस्य चुन गए, सदस्य चुनने के बाद बैठकें हुई, बैठकों में क्या हुआ, संविधान बनाने की बात चल रही है। तो हमने बताया भी था आपको, देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे एज में सबसे बड़े थे, और भारत में जो सबसे ज़्यादा एज के होते हैं उनका सम्मान किया जाता है, ओल्ड थे, इसलिए इनको उस समय अस्थायी रूप से चुन लिया गया और पहली बैठक हुई। हालांकि देखिए नेक्स्ट संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, देखिए संविधान सभा की यानी सेकंड मीटिंग, संविधान सभा की दूसरी बैठक यानी सेकंड मीटिंग कब हुई, दूसरी बैठक वह इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, देखिए 2 दिन के बाद ही हो गई थी। अब देखिए हम चल रहे थे कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें तो 2 दिन बाद ही हो गई थी, 11 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उन सदस्यों में चुनकर आए, ठीक है, वो स्थायी अध्यक्ष बने। फिर इसके
बाद हमारा क्या होता है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी थर्ड मीटिंग, संविधान सभा की तीसरी मीटिंग, तीसरी बैठक, तीसरी बैठक कब हुई? तो ये हुई थी हमारी 24 नवंबर 1947 को, और इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनमें हो क्या रहा था? इन बैठकों में नियम जो कानून हमने उधार लिए हैं बाहर से, वो अभी अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे। तो उन कानूनों के बारे में उनकी अच्छाइयाँ लिखी जाती थी और जो उनकी बुराइयाँ थी उन्हें हटाकर छोड़ा जाता। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम संविधान सभा की, संविधान सभा की विशेष बैठक, विशेष बैठक कब हुई? देखिए, इस बैठक में हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी बैठक में संविधान बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया और सबके हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो ये स्पेशल बैठक इसलिए कहा, विशेष बैठक इसलिए कही क्योंकि ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन इस पर क्या हुआ कि हस्ताक्षर हो गए, सभी सदस्यों के अंतिम हस्ताक्षर, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। अब हमारा संविधान देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो संविधान है वो बनकर तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? इसका क्या कारण था? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ और क्यों? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ क्योंकि कांग्रेस के 1929 लाहौर
लाहौर अधिवेशन में कहा गया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो सका, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया। अब देखिए हमारा संविधान बनने में कुल कितना समय व लागत आई। संविधान बनने में कितना समय व लागत आई। समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या कह सकते हैं लगभग 3 वर्ष। और लागत थी 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए। अब ये तो हमारा संविधान बनने की बात हो गई। इसके बाद आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष, यानी इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये हुई थी 29 अगस्त 1947 को स्थापित, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पिछली कहानी में हम सुना चुके हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर को हम संविधान का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने प्रारूप समिति में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें इन्होंने पहले ही संविधान का एक खाका पूरा प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। कमी होने की वजह से इन्हें दोबारा से सुधार के लाने के लिए कहा गया। इन्होंने इनके साथ, इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों ने मिलकर 6 महीने में दोबारा से संविधान को तैयार कर दिया। इसलिए इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा, इसलिए हम इसे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहते हैं। आप लोगों ने एक स्टैचू देखा होगा इस तरह से, तो वो जो इनके हाथ में किताब होती है वो संविधान की किताब है, जिसे हम आयन कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब लिया गया, हमारा राष्ट्रीय गान कब लिया गया, ये सब बेसिक चीज़ें, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का क्या संकेत है, सब कुछ इन सब के बारे में हम इससे अगली वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अगर हम अभी एक ही वीडियो में बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपसे कहा है आप लोग मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है। और फ्री जिन लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की उसे उन्हें दें। मेरा केवल और केवल यही उद्देश्य है कि जो लोग किसी अभाव की वजह से नहीं ले पा रहे हैं या दूर दराज में हैं उन्हें शेयर करें। आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।